कुछ चिट्ठियाँ सिर्फ कागज़ पर नहीं उकेरी जाती, वो लिखी जाती हैं पूरे दिल से और रह जाती हैं हमेशा के लिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में जो चिट्ठी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस चिट्ठी को लिखा है भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलतार को। ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई नारा नहीं है, ये एक क्रांतिकारी की साफ, सच्ची और बेहद इंसानी बात है। जैसा उन्होंने महसूस किया वैसा ही आप सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं इस खत को। प्रिय भाई, जैसे ही ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी मैं जा चुका होऊंगा किसी दूर मंजिल की ओर। मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, पहले से कहीं ज्यादा। मैं इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार हूं। कई मीठी यादें और जिंदगी की सारी खुशियां होने के बाद भी एक बात जो दिल में चुभ रही थी वो ये कि मेरे अपने भाई ने ही मुझे गलत समझा और मुझ पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया, कमजोरी का। लेकिन आज मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पहले से भी ज्यादा। अब मुझे लगता है कि वो बात कुछ भी नहीं थी, बस एक गलतफहमी थी। मेरे खुलेपन को मेरा बड़बोलापन समझ लिया गया और मेरी सच्चाई को मेरी कमजोरी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, अपने किसी भी अपने से नहीं। भाई, मैं साफ दिल से अलविदा कह रहा हूं। क्या तुम भी अपने दिल को साफ रखोगे? अगर हाँ तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी महानता होगी। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी काम जल्दी में या भावनाओं में बहकर मत करना। हर काम को गंभीरता और शांति के साथ आगे बढ़ाना। तुरंत कोई मौका पकड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जनता के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाते रहना, ध्यान और सावधानी के साथ। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। शास्त्री अब मुझे पहले से ज्यादा ठीक लगने लगे हैं। मैं उन्हें इस मैदान में लाने की कोशिश करूंगा, बस शर्त यही है कि वो खुद अपनी मर्जी से और पूरी सच्चाई के साथ एक अनिश्चित और मुश्किल भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हो। उन्हें लोगों से मिलने जुलने दो और उनके हाव भाव को समझने का मौका दो। अगर उनका इरादा ठीक रहा और वो सही भावना से काम करेंगे तो बहुत काम के और कीमती साबित हो सकते हैं। लेकिन जल्दी मत करना। तुम खुद समझदार हो, जैसी जरूरत हो वैसी व्यवस्था करना। आओ भाई, अब हम मन से खुश हो लें। इस खुशी के माहौल में मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे थे उस पर मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा। मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि मैं आशा और सपनों से भरा हुआ हूं, जिंदगी की सारी रंगीनियों से लबालब हूं। लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही असली बलिदान होता है। ऐसी चीजें कभी भी इंसान के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बस वो इंसान होना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हें इसका सीधा साधा सबूत भी मिल जाएगा। किसी के चरित्र पर बात करते वक्त एक बात जरूर सोचनी चाहिए, क्या कभी प्यार किसी के लिए ताकत बना है? आज मैं इस सवाल का जवाब देता हूं, हाँ। जैसे मेजी नहीं था, तुमने जरूर पढ़ा होगा कि जब वो अपनी पहली बगावत में हार गया था, उसकी हार बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। उसके दोस्त मारे गए थे और वो अंदर से टूट चुका था। ऐसे में वो या तो पागल हो जाता या खुद को खत्म कर लेता। लेकिन उसकी प्रेमिका की एक ही चिट्ठी ने उसे संभाल लिया। उसी प्यार ने उसे न सिर्फ फिर से खड़ा किया बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत इंसान बना दिया। अब जहां तक प्यार के नैतिक पहलू का सवाल है, तो प्यार असल में एक भावना है, एक इंसानी बहुत प्यारी और कोमल भावना। प्यार कोई जानवर जैसी भावना नहीं है। प्यार हमेशा इंसान को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, वो अपने आप आता है। पर कोई नहीं बता सकता कि कब और कैसे। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एक लड़का और लड़की आपस में प्यार कर सकते हैं और अपने प्यार के सहारे अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं यहाँ एक बात साफ करना चाहता हूँ। जब मैंने कहा था कि प्यार इंसानी कमजोरी है, तो वो मैंने आम लोगों के लिए नहीं कहा था। वो मैंने उस आदर्श स्थिति के बारे में कहा था जहां इंसान प्यार, नफरत जैसी भावनाओं पर काबू पा लेता है, जहां वो आत्मा की आवाज पर चलता है।
लेकिन आज के ज़माने में ऐसा प्यार कोई बुराई नहीं है, बल्कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने आदमी के आदमी से प्यार की आलोचना की है, पर वो भी सिर्फ एक आदर्श स्तर पर। इसके बावजूद इंसान में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जो एक ही इंसान तक सीमित ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाए। मुझे लगता है मैंने अब अपनी बात पूरी तरह साफ कर दी है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम क्रांतिकारी होते हुए भी नैतिकता के मामले में आर्य समाजी जैसी सख्त सोच नहीं अपना सकते। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम जरा सी चीज से घबरा जाते हैं। तो मैं तुमसे कहूंगा, यह आदर्शवादी कठोरता छोड़ दो। क्या मैं बड़ी विनम्रता से ये कह सकता हूं कि जो तुम में ज्यादा आदर्शवाद है उसे थोड़ा कम कर लो, और उनके लिए ज्यादा कठोर मत हो जाना जो पीछे छूट जाएंगे या मेरे जैसे हालात में होंगे। उनकी आलोचना करके उनके दुख को और मत बढ़ाओ। उन्हें तुम्हारी हमदर्दी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बिना किसी के खिलाफ नफरत रखे तुम उनके साथ सहानुभूति रखोगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? लेकिन इन सब बातों को तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक खुद उस हालात से ना गुजरो। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने साफ और ईमानदार रहना चाहता था। मैंने अपनी दिल की सारी बात कह दी है। तुम्हारी हर सफलता और एक खुशहाल जिंदगी की दुआ के साथ, तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो ये थी भगत सिंह की आखिरी चिट्ठियों में से एक, जहां उन्होंने अपने भाई से दिल खोल कर बात की थी। अगर आपको भी इस चिट्ठी में कुछ अपनापन लगा तो मैं समझता हूं कि वॉइस नोट इन ड्राफ्ट अपने काम में कामयाब हुआ है। तो अब फिर से मिलेंगे वॉइस नोट के अगले एपिसोड में, लेकर के कुछ अलग से एहसास जो आपको अपनापन महसूस करवा सके। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।